आप आंकड़े एक तरफ रख दीजिए, चर्चाएं होती रहेंगी, आपकी व्यस्तता का हम सम्मान करते हैं। आप एक चीज बताइए, आपका पॉलिटिकल स्टैंड क्या है, आपकी पॉलिटिकल विल क्या है, हरियाणा सरकार का टेक क्या है। मुख्यमंत्री जी ने हमारे सामने वार्ता में भी बात रखी कि यहाँ हमारी सरकार है, ऊपर वो डबल इंजन की है। हमने कहा डबल इंजन की सरकार है तो डबल स्पीड से दौड़कर पुरानी पेंशन को बहाल अभी करने की घोषणा करें ना। हम आपका धन्यवाद करते हैं उस खून के लिए, उस दर्द के लिए, उस नील के लिए जो कल आपने हमारे स्वागत में किया। क्योंकि हमारा 60 से ज्यादा कर्मचारी ऐसा है, 18 टाके आए हैं, कितनी बहनें ऐसी हैं आंखें फूटी है। मेरे खुद के 3 जगह नील है सर। कितना वेट करेंगे? सिर्फ 2 मार्च। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है ओपीएस। पुरानी जो पेंशन स्कीम है उसकी बहाली को लेकर कल क्या हुआ वो आप सबने देखा होगा कि चंडीगढ़ और पंचकुला के बॉर्डर पर जब हरियाणा के हज़ारों कर्मचारी पहुंचे थे तो वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बहुत ज़्यादा छोड़े गए, और लाठियां भी इन्होंने खाई हैं कल। और जब लाठियां इन्होंने खा ली, जब लाठियां चला दी, तो उसके बाद कोई सरकार का वहाँ पर ऑफिसर जाता है और वो कहता है कि कल आपकी मीटिंग सीएम से करवा देते हैं। सो आज इनकी मीटिंग हो गई है सीएम से और सरकार के बड़े अधिकारियों से मीटिंग हो गई है। उस मीटिंग में क्या कुछ निकला है इसी पर बात करते हैं। तो ये सारे वो लोग हैं जो अंदर मीटिंग में मौजूद थे, इसी पे बात करते हैं। जी, क्या कुछ रहा है? बड़ी होप लेकर आए थे और इतनी तादाद में आप आ गए कि आखिरकार सरकार को बुलाना पड़ा और मुख्यमंत्री खुद आए मीटिंग में। तो क्या रहा, निचोड़ क्या निकला है? कुछ बात बनेगी या नहीं बनेगी? देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि देर आए और दुरुस्त कितना आएंगे वो समय बताएगा। ठीक है। 2018 से हम लगातार विभिन्न मंचों से और एकेडमिक तरीके से भी, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी ज्ञापन दे रहे थे। ठीक है। ज्ञापन सीएम साहब के पास पहुंच रहा था, जोरदार आवाज थी हमारी। अब आज वो आके कहते हैं कि आप अपना ज्ञापन दो और जो चीज़ें हैं आप हमें बताओ और हम सोचेंगे, इस विषय में बात करेंगे। तो वो रवैया एक बार तो हमें थोड़ा सा लगा कि चलिए साहब, आप बड़े व्यक्ति हैं, इस तरह की चीज़ें भूल गए होंगे। लेकिन जब हमने उनके आगे चीज़ें स्पष्ट की तो उन्होंने बड़ा शांति से सुन के और ये कहा कि ऐसा करते हैं कि ये विषय चर्चा का है। अच्छा। और इसमें केंद्र का सहयोग और उसकी स्वीकृति, उसका कन्फेशन होना जरूरी है। ओके। तो और साथ में फाइनेंस क्या कहता है, हरियाणा में चीज़ें क्या कहती हैं और केंद्र से हमें कैसे पैसा मिल रहा है और पीएफआरडीए की क्या भूमिका है, इन सारे तमाम बिंदुओं पर चर्चा करके चर्चा से हल होगा। अच्छा। तो मैंने वहाँ सर से कहा कि सर, आप आंकड़े एक तरफ रख दीजिए, चर्चाएं होती रहेंगी, आपकी व्यस्तता का हम सम्मान करते हैं। आप एक चीज बताइए, आपका पॉलिटिकल स्टैंड क्या है, आपकी पॉलिटिकल विल क्या है, हरियाणा सरकार का टेक क्या है। तो वहाँ वो मुस्कुराए और उन्होंने कोई एक साफ सा हाँ या ना कुछ नहीं कहा और उन्होंने कहा कि हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे और देखेंगे। ये मुख्यमंत्री जी का अंततः ये चीज़ें थी और उन्होंने जो तमाम जिम्मेदारी है वो वहाँ मौजूद 3 लोगों पर छोड़ दी। PS टू CM और फाइनेंस कमिश्नर, फाइनेंस सेक्रेटरी और एक और थे चीफ सेक्रेटरी। ये 3 लोग थे वहाँ और कहा कि आप लोग चर्चा कीजिए और अपने आंकड़े और सारी चीज़ें आप इनको दीजिए। लेकिन हम, क्योंकि CM, देखिए मैं कर्मचारी हूँ, आप कर्मचारी का माई बाप और उसका पिता कौन है? सरकार। और जब सरकार के पास मैं लेके आई हूँ कि सर एटलीस्ट इस पे बात कीजिए, और हम बातचीत के लिए ही कल आए थे। हम आपका धन्यवाद करते हैं उस खून के लिए, उस दर्द के लिए, उस नील के लिए जो कल आपने हमारे स्वागत में किया। अच्छा। लेकिन उसके बाद अगर आप एक बार हमारी अब भी बातचीत अगर आप सुन लेंगे तो एटलीस्ट हमें ये हो जाएगा कि हम उस प्रोसेस का हिस्सा बन गए हैं। हालांकि हम उस प्रोसेस का हिस्सा 2018 से हैं, लेकिन हम सोचेंगे हम चलो आपके नज़र में, सरकार की नज़र में इस प्रोसेस का हिस्सा बन गए हैं। तो सरकार का कुल मिलाकर एक लबोलुआब ये रहा कि उनका स्टैंड ये था कि हम चर्चा करेंगे, सोचेंगे केंद्र क्या कहता है, क्या आंकड़े हैं, क्या निचोड़ निकलता है, क्या हमारी भूमिका रह सकती है और कैसे जो है प्रेजेंट सिनेरियो इसके बारे में कह रहा है। ये तमाम बिंदु हम सोच के फिर हम आपको जवाब दें। तो लाठियों वाली आपने बात की, लाठियां पड़ी है कल। हमने हमारे जो राज्य कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष है विजेंद्र धारीवाल ने सबसे पहला शब्द ही कहा कि हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं उस लहू के लिए जो हमारे तो शब्दों से निकल रहा था, लेकिन आपके
आपकी लाठियों से हमारे शरीर से निकल रहा था। और हमने बल्कि वहाँ पे मांग भी की, क्योंकि हमारा 60 से ज़्यादा कर्मचारी ऐसा है, 18 टाके आए हैं, कितनी बहनें ऐसी हैं, आंखें फूटी है, मेरे खुद के 3 जगह नील है सर। और हम आगे वहाँ खड़े रहे, डटे रहे, हम हटे नहीं वहाँ से, क्योंकि हमें ये यकीन था कि चाहे कुछ भी हो, जितनी भी बिरादरियां सरकारी कर्मचारियों की यहाँ पे आई है, उसमें हम शिक्षक समाज है और शिक्षक समाज पे सरकार लाठी नहीं उठाएगा। और हरियाणा सरकार में ये पिछले 75-80 सालों की मैं ये बताऊं, 75 सालों में ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि रेगुलर कर्मचारी पर इस तरह लाठियां, डंडे, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले सब बरसाए गए। मतलब आज यस और नो नहीं मिला है कि चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमें समय दिया है 2 मार्च और 3 मार्च का, और बाकायदा उसके लिए एक पत्र अभी जारी किया जा रहा है। 2 मार्च को, 3 मार्च को हमारी एक 5 सदस्यीय कमेटी बैठेगी, और साथ में वो जो 3 मोजिज लोग हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और PS to CM, ये तीनों माननीय भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और उनके बीच उन्होंने इससे पहले हमसे एक और मुझे हंसी की बात ये लग रही है कि उन्होंने कहा कि एक बार आप अपने आंकड़े दे दीजिए, क्योंकि जो आपके आंकड़े हैं और जो हमारे पास आंकड़े हैं उनमें कितना कोई सामंजस्य ऐसा बैठ नहीं रहा है। आप तस्वीर का एक पहलू दिखा रहे हैं, हमारे पास तस्वीर का दूसरा पहलू है। जब वो दोनों पहलू मिलेंगे तो वहाँ बात होगी। उनकी बात बतौर अफसर तो मुझे जायज लगती है, लेकिन मैं सर आपको बता दूं सर और मित्र जी, जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी ना, तब तक इस तरह की, और जो कल्याणकारी नेशन की मैं बात करती हूँ कि हम वेलफेयर स्टेट का हिस्सा हैं, हम सिक्योरिटी जहाँ पे आप अपने कर्मचारी को नहीं दे सकते हैं, आप एश्योरेंस नहीं दे सकते हैं, आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, वो कर्मचारी कल को कोरोना जैसी कोई और विपदा आ गई तो आपके लिए कैसे खड़ा होगा। तो वहाँ पॉलिटिकल विल की एक बहुत भारी कमी नजर आई। बाकी चर्चाएं हैं, हम अब भी होपफुल हैं कि शायद चर्चा से एक बेहतर रिजल्ट निकलेगा और एक तस्वीर ज़्यादा, एक अच्छी स्पष्ट तस्वीर आएगी। और जो टेक्निकल डाटा है, जो हमारी टीम थी, रमेश कुमार जी, डॉक्टर रमेश, उन्होंने इतने अच्छे से प्रेजेंट किया कि उन्होंने जोर देकर कहा कि आपकी तो उपस्थिति हमें चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो आंकड़े बताए और आंकड़ों की जो चीज़ें बताई, वो टेक्निकल टर्म्स भी शायद मुझे नहीं पता, जो इन्होंने बताई कि ये रिजल्ट्स निकल रहे हैं, इसके ये नुकसान हैं और ये कर्मचारी भुगत रहा है। मात्र हमारे सामने तो एक आंकड़ा आता है कि मेरा भाई रिटायर हो गया, 550 रुपये पेंशन है, 600 रुपये पेंशन है। आप 15 साल नौकरी की, आपने 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, इतनी नौकरी एक कर्मचारी की। अच्छा, इतनी मिलती है पेंशन? सर इतनी ही मिल रही है, और वो जो चीज़ें हैं उसका वो पूरा कैनवस है, उसके जो सारे कलर्स हैं, टेक्निकल कलर्स। क्योंकि मैं जागरूकता वाला और जो सोशल सिक्योरिटी और आम आदमी की अप्रोच रखूंगी, टेक्निकल अप्रोच के लिए हमारे यहाँ पे डॉक्टर रमेश जी हैं, इन्होंने बता दूं, ये देखो कितना सारा मामला सर लेके आए हैं, इतने कागज, ये सारे उन्होंने देख लिए क्या? ये कागज देखने के लिए ही तो उन्होंने समय मांगा है हमारे से। अच्छा, फिर हाँ, लेकिन जो हम अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे, तो सबसे पहले जब CM से हमसे बात हुई थी, उनकी बातों से हमें झलक रहा था, उन्होंने खुद अपने मुंह से एक बोला कि हम डबल इंजन की सरकार है, हम केंद्र सरकार से बंधे हुए हैं, मतलब एक इंजन से काम नहीं होगा। हाँ, तो उन्होंने अपनी एक मजबूरी दर्शाई कि ये केंद्र तक मामला जाएगा तो हम इस पे कुछ डिसीजन ले सकते हैं। प्रधान जी को बुलाओ। विजेंद्र जी इधर आइए, ये प्रधान है इनके। क्या नाम आपका? विजेंद्र धारीवाल। धारीवाल साहब, सीधा स्पष्ट सवाल आपसे ये है, चलो बाकी तो मैंने बात कर ली इनसे। जो कांग्रेस की स्टेट है उन्होंने लागू कर दिया, हिमाचल की बात करें या राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात करें, लेकिन अगर बीजेपी किसी एक स्टेट में लागू नहीं करेगी, ये तो आपको भी पता है कि बीजेपी अगर करेगी तो फिर सभी में करना पड़ेगा, है ना? तो आपको यही लगता होगा कि यहाँ इनके हाथ में शायद कुछ नहीं है, ये मामला तो ऊपर का है, ऊपर वाले चाहेंगे तो आपका होगा। ऐसे कैसे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, जो राज्य के मुखिया हैं, हाँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथ में आर्टिकल 309 के तहत ये पावर है। तभी तो उन्होंने किया, राजस्थान वालों ने किया तो तभी तो किया ना। लेकिन यहाँ तो आपको लगता है कि मनोहर खट्टर अगर करेंगे ऐसा, देखिए कि वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने हमारे सामने वार्ता में भी बात रखी हाँ। कि यहाँ हमारी सरकार है, ऊपर वो डबल इंजन की है। हाँ। हमने कहा डबल इंजन की सरकार है तो डबल स्पीड से दौड़कर पुरानी पेंशन को बहाल अभी करने की घोषणा करी ना। उसके लिए कमेटियों में उलझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर जब आंकड़ों के ऊपर बात आई, हम पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए थे, हमने अपने पर सारे आंकड़े रखे और मजबूती के साथ रखे, तो आखिर में यही बात हुई कि आप हमारे अधिकारियों से एक बार इसके ऊपर खुलकर चर्चा कर लीजिए। आज भी हमारी लगभग 1 घंटे तक भी अधिकारियों से सीधा स्पष्ट, आपको कितने % लगता है, कितने % लगता है कि सरकार का रुख ठीक है, पॉजिटिव है? देखिए, सरकार, हम ये कहीं नहीं कह रहे कि सरकार का रुख पॉजिटिव है। सरकार कह रही थी कोई बीच का रास्ता, हमने क्लियर कर दिया कोई बीच का रास्ता नहीं हुआ करता। जब हमने आज इतनी आपकी बर्बरता सहली, इतनी लाठियां डंडे सहली, हमारे साथियों के हाथ टूटे, टांगे टूटी, सर फूट गए, उसके बाद भी क्या हम बीच के रास्ते की तरफ बढ़ेंगे? हमारा मकसद है पुरानी पेंशन, केवल और केवल पुरानी पेंशन। कितना वेट करेंगे?
सिर्फ 2 मार्च की हमारी कमेटी के साथ मीटिंग है। अधिकारी अपना सारा आंकड़े जितने भी हैं वो लेकर आ जाएंगे, हम अपने आंकड़े लेकर जाएंगे। वहाँ पर जो भी चर्चा होगी, उस चर्चा के बाद हमने अपनी कमेटी की मीटिंग 2 तारीख को ही यहीं पर बुला ली है, जिला और राज्य कार्यकारिणी की। उसके बाद हम अपना निष्कर्ष निकालते हुए आगामी बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। जो सीएम साहब ने कहा था कि अगर सारे स्टेट करेंगे तो देश कंगाल हो जाएगा, ये बात आपने की है, डिस्कस हुई है क्या? बिल्कुल हुई है, बिल्कुल। हमने क्या बोले सीएम साहब? एक बार फिर वही बोले या कुछ और? हमने सीएम साहब को बिल्कुल क्लियर बोल दिया हाँ। कि सीएम साहब ये केवल मिथ्या प्रचार है और कुछ नहीं, आंदोलन को भ्रमित करने का ये राजनीतिक बयान है। और आपके पास फाइनेंस विभाग है, चीफ सेक्रेटरी जी आपके साथ बैठे हैं, जब ऐसा कोई आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आए तो कम से कम इनसे चर्चा कर लिया करें। क्योंकि इसमें आपकी गरिमा के साथ साथ हमारी भी गरिमा होती है कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो हमने क्लियरली इन चीज़ों के ऊपर बात हो चुकी है। अब 2 तारीख तक का हमने समय दिया है, 2 मार्च तक का। 2 मार्च का हमारा 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 3 अधिकारियों की जो कमेटी है उसके साथ बैठेगा। जितनी भी लंबी चर्चा होगी, उस चर्चा की तुरंत बाद हम अपना आगामी निर्णय ले लेंगे। चलिए, आपने सुन लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इनकी मीटिंग हुई थी, लंबी चर्चा हुई है। सीएम तो थोड़ा समय बैठे हैं, लेकिन 3 बड़े अधिकारी सरकार के, उनके साथ इनकी लंबी चर्चा हुई है। आंकड़े इन्होंने शेयर किए अपने साथ, और अभी फिर बुलाया इनको अगले मार्च में। देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन इनको आपने सुन लिया है और सरकार की बातें भी आपने तकरीबन सुन ली है कि सीएम साहब का क्या कहना था या जो 3 बड़े अधिकारी थे उनका क्या कुछ कहना था। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? इनकी बातें सुन के सरकार का रुख आपको पता चल गया? आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।